नमस्कार, मैं विशाल गौरव AN न्यूज़ 57 से। आज हम लोग जंगली घाट जो है एक रॉक बैंड म्यूजिक एकेडमी आए हुए हैं। यहाँ पर हमें जो मुर्गन सर हैं वो ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं बाकायदा, और यहाँ के बहुत सारे बच्चों को एक अच्छे लेवल का प्लेटफॉर्म देते हैं। हमें सुनने में आया कि उन्होंने कुछ ब्लाइंड बच्चों को भी दिया है। तो एक ऐसे हम आज यहाँ पर रॉक बैंड एकेडमी आए हैं जहाँ पर हमने एक ऐसे बच्चे को देखा है जो पूरी तरह से ब्लाइंड है, परंतु वो मल्टी इंस्ट्रूमेंट बजाने में माहिर है। तो इस चीज के लिए हम उस बच्चे से एक मुलाकात करेंगे और उसकी टैलेंट को अंडमान निकोबार की जनता तक पहुंचाने का जो हम AN न्यूज़ 57 ले चाहता है कि पहुंचे। और जो यहाँ के सर हैं, जो कि मुर्गन सर हैं, जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनका भी उनकी भी पहचान, वैसे तो पहचान के बिल्कुल भी मोहताज नहीं है, परंतु फिर भी कहते हैं ना कि जब अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा होता है तो जरूर उसको प्रोत्साहन की जरूरत होती है। तो ऐसा प्रोत्साहन अंडमान निकोबार की जनता उन्हें दे। तो आइए उस बच्चे से मिलते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौतम है सर। आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं? डिजम्बे जी और कीबोर्ड जी और टेम्बलेट जी जी और डबली जी और कंजीरा। जी, यानी आप लगभग 5 इंस्ट्रूमेंट इजीली बजा लेते हैं। ठीक है। तो आप हमें पहले क्या बजा के दिखाना चाहेंगे? पहले हम के डिजम्बे। अच्छा, चलिए बजाइए थोड़ा सा, कुछ क्या बजाना चाहेंगे? तेरी उंगली पकड़ के चला, हम ताके हम चलनी बना, सुंदर सुनाया, बजाकर सुनाया बेटा। अगर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अब हम, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर हम कहें कि इस 1 मिनट इसे छोड़ दीजिएगा प्लीज, तो मैं आपको आराम से बैठिए। एक चीज और मैं दिखा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है इसकी आंखें हों, तो हम कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, तो हम इंस्ट्रूमेंट के नाम पहले देखना चाहेंगे कि ये बच्चा किस तरह से बता पाता है। बेटा, आप ये इंस्ट्रूमेंट इसको क्या कहते हैं, कृपया आप बताएंगे? टेम्पलेट। टेम्पलेट। इससे आप क्या म्यूजिक थोड़ा सा सुनाइए हमें। चलिए, बहुत 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 अच्छा, वेरी गुड। अब आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये के कंजीरा। कंजीरा। कंजीरा से आप क्या म्यूजिक बजाकर जो है जनता को सुनाना चाहेंगे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब ये डपली है, और डपली से आप कुछ और अच्छा सा सुना दें। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल, कहते हैं कि इस बच्चे को ईश्वर ने आंखें तो नहीं दी हैं, परंतु ये मन की आंखों से जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट को, जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलता है, कहते हैं बजाता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि म्यूजिक कोई वो इतना आसान चीज नहीं है कि आप ऐसे ही कर लीजिए। जब तक कि आपके दिल से ना निकले तब तक आप कुछ नहीं बजा सकते। तो आज ये एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। हाँ, तो चलिए प्लीज थोड़ा सा। ओ देश मेरे, तेरे शान पसंद की कोई गल है क्या, तेरे दूध से बढ़ के, तेरे दूध
बहुत ही सुंदर आपने सुनाया बेटा। आप चाहिए क्योंकि आपको इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं, आपको 5-5 इंस्ट्रूमेंट्स आपको सिखाए भी हैं, तो आप अपने सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोग आपके जो सर हैं वो आपको जो सिखाते हैं आपको, तो वो कैसा, आपको क्या कहना चाहेंगे मुरुगन सर के बारे में अपने? मेरे सर का नाम मुरुगन सर है। मेरे सर लेके मराठी आप दूरदर्शन साथ में लेके गए हैं। जी जी। उसके बाद डीजे में डबली कीबोर्ड सब कुछ सिखाई है। इसलिए मेरे को म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, म्यूजिक आपको बहुत पसंद है। अच्छा, तो देखिए मैं चाहूंगा कि देखिए ये बच्चों को जो इतनी मेहनत से सिखा रहे हैं मुरुगन सर, आपके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, आपको इस म्यूजिक को सीखने में कितना आपका साथ देते हैं, कितना सहयोग करते हैं, कितना आपको सपोर्ट करते हैं, कितना अप्रिशिएशन देते हैं? मेरी मम्मी मेरे को सब कुछ सपोर्ट करता है, मेरे पापा भी सब कुछ मेरे को सपोर्ट करता है। आपके मम्मी पापा का नाम क्या है? मेरे मम्मी का नाम जय है, मेरे पापा का नाम गणेश मूर्ति है। ओके, और थैंक यू बेटा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये बच्चे को यहाँ पर इस एकेडमी पे अभी जो है गौतम जी की मम्मी भी हैं जो बाहर बैठकर इंतजार कर रही थी, तो उन्हें हमने बुलाया है, तो उनके बारे में उनसे हम जानना चाहेंगे कि देखिए वैसे तो दुख की बात है कि बच्चा या एक माँ के लिए बहुत दर्द होता है कि एक बच्चा ना देख पाए, फिर भी उसके साथ इतनी मेहनत करके उसको एकेडमी लाना, उसको म्यूजिक सिखाना, ये जो इतनी कड़ी मेहनत है उसके बारे में थोड़ा सा मैडम से जानना चाहेंगे। मैम नमस्कार, मैम बताइए थोड़ा सा, क्योंकि आपका बच्चा इस तरह से है, इसके साथ हम तो सब दुख ही प्रकट कर सकते हैं, परंतु कहते हैं कि ईश्वर कुछ लेता है तो कुछ टैलेंट देता है। आपके बच्चे के अंदर मल्टी टैलेंट है, तो हम कहेंगे कि ये बच्चा आगे बढ़े। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं इस बच्चे के साथ, तो वो मेहनत हम चाहते हैं कि लोगों को पता लगे कि हर माँ बाप को ऐसी मेहनत अपने बच्चे के साथ करनी चाहिए, वो जो टैलेंट है वो आगे गए। तो उसके बारे में 2 शब्द प्लीज। गौतम को तो म्यूजिक बोलने से उसका जान है सर, पहले बार आके उसमें कुछ कहीं भी जाने से बजाते रहेगा वो आके, और ऊपर से उसको पढ़ना भी उतना शौक है, और मतलब उसका याददाश्त भी उतना है उसका आगे, जो एक बार बोलने से बस है। आपका अभी शायद देखिए, आपका फोन नंबर एक बार पूछेंगे तो एक बार बताने से बस है, वो दोबारा मैं कर ले बता देगा। ऐसे नहीं कि हम लोग को एक फोन नंबर 2 फोन का नंबर से याद नहीं रहेगा, वो जैसा है कि अभी 30 नंबर 20 नंबर तक याद रख लेगा, करने बता देगा वही टाइम में। और उसको म्यूजिक पढ़ने से बहुत इंटरेस्ट है, और मतलब उसको म्यूजिक सर भी पूरा एंगेज करते हैं इसको, और पढ़ाई में उसका टीचर भी जितना मेहनत करते हैं उसका कर देते हैं। स्पोर्ट्स टीचर भी मेहनत करते हैं, केवल अंक लिखने से नहीं सर, बच्चा का जो पढ़ाते हैं वो तो ठीक है। देखिए क्या होता है मैडम कि ये एक क्या होता है, देखिए म्यूजिक टीचर 1 घंटे के लिए है, स्कूल में टीचर 8 घंटे के लिए, परंतु अदरवाइज इसके जो कहते हैं कि घर के माँ बाप होते हैं, जिनको गुरु भी कहा जाता है, सबसे प्रथम गुरु माँ होती है इस जगत में। ये कहा जाता है कि प्रथम गुरु माँ होती है, उसके बाद पिता होते हैं, उसके बाद अदरवाइज होते हैं। तो ये जो पिता और माँ होते हैं, जो गुरु, प्रथम गुरु, इनका वो अमूल्य योगदान होता है। जैसे कहते हैं पेड़ खड़ा जरूर है, परंतु पेड़ की जड़ जो अगर मजबूत नहीं होगी तो पेड़ खड़ा नहीं हो सकता। तो इसी तरह से माँ बाप एक नींव होते हैं अपने बच्चे की। तो सबसे बड़ी तो बात है कि आप स्कूल लेके जा रहे हैं, स्कूल से ला रहे हैं, म्यूजिक क्लास लेके जा रहे हैं, फिर वापस ला रहे हैं, फिर ट्यूशन लेके जा रहे हैं, फिर वापस ला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला। तो ये सारी चीजें बहुत मेहनत होती है। और वो भी एक बच्चा, देखिए अगर देखने वाला बच्चा है, चलने वाला बच्चा है, तो देखता है, चल के चला जाता है, परंतु जो बच्चा देख ही नहीं सकता उसके साथ मेहनत करना बहुत मेहनत होती है। तो वो मेहनत जो आप कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं आपको सल्यूट करूंगा कि भाई ऐसे माँ बाप बहुत कम होते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं जो आप मेहनत कर रहे हैं, मैं वही कहूंगा कि लोगों को उस मेहनत के लिए इंक्रीज करना आप जैसे लोग ही कर सकते हैं। जी सर। और ऊपर से इसको खिलौना, बाहर जाके खेलना आना सब कुछ नहीं सर, उसका क्या मतलब बगल में फ्रेंड्स के आके खेलना, मतलब वो बच्चे से हम छुप के खेलना, साइकिल खेलना, भागना दौड़ना बहुत शौक है, लेकिन इसको लेकिन क्या से कर नहीं पाता। उसके लिए उसको पूरा माइंडसेट क्या, गुस्सा होके भी कभी कभी क्या छोड़ो म्यूजिक ही कर लेगा, म्यूजिक ही हम करेगा, हम इसको बोले तुमको खेल ही नहीं सकता, कोई बात नहीं, तुमको दे रहा है, वो पूरा टैलेंट है, तुमको वो सब तुम कर सकता करके वो पूरा अच्छा से करता है तरह के बोलने के। उसको नींद में भी आके बोलने से म्यूजिक ही है, हाथ पैर उसको सोने तलक बजाते रहेगा, उसमें म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट है उसको आके। उसी जब बच्चे इतना इंटरेस्ट है, हम क्यों मेहनत नहीं कर सकता, जो बच्चा करता हम नहीं कर सकता, बच्चा करता वाला के।
हमको म्यूजिक में क्या करता है क्या नहीं करता वो भी नहीं मालूम है, लेकिन वो इतना इंटरेस्ट से करता है ना। हम क्यों, बच्चे इतना टैलेंट है ना, हम क्यों इस तरह नहीं कर सकते? हम जरूर करेंगे सर उसको, और आगे बढ़ाएंगे, जितना तरह लेके जा सके उतना तरह हम करेंगे सर उसको। उसका उतना टैलेंट भी है, वो करेगा जरूर आगे। देखिए मैं यही कहूंगा हर जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन माँ बाप से कि देखिए गौतम के माता पिता जैसे बनिए, अपने बच्चे की टैलेंट को, अपने बच्चे की जो उसके अंदर है काबिलियत, उस काबिलियत को चरम सीमा तक लेके जाएंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि जब तक 100 टेम्परेचर पे पानी गर्म ना हो तब तक वो भाप नहीं बनता, इसी तरह से अगर आप अपने बच्चे के टैलेंट को 100% लेके जाएंगे तो वो जरूर नाम कमाएगा। और नाम बच्चा कमाएगा तो ये नहीं कि माँ बाप का नाम नहीं होगा, क्योंकि एक समय होता है जब माँ बाप के नाम से बच्चा जाना जाता है, एक समय ऐसा भी आता है जब बच्चे के नाम से माँ बाप जाने जाते हैं। तो मैं धन्यवाद कहूंगा मैडम को और प्रणाम कहूंगा कि ऐसी माँ है इस जगत में, ये बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि ये कलयुग है। तो धन्यवाद है माँ आपका। तो मैं चाहूंगा कि मुरुगन सर भी इस बच्चे को किस तरह से सिखा, क्योंकि बच्चा देख नहीं पाता है, तो मुरुगन सर किस तरह से उसे सिखाते हैं कि ये मैं जरूर मुरुगन सर के शब्दों से और वाक्य से सुनना चाहूंगा। सर आपने जो कला के क्षेत्र में जो इतने लंबी रेस आपने करी है, उस लंबी रेस में आपके तजुर्बे, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो कठिनाइयाँ, जो समस्याएं आई हैं, उसको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं प्लीज। एक्चुअली मैं सर मेरा जो अपना जो रेसिडेंस है, जो परमानेंट है बगुतला मीडिया अंडमान में, जब मैं वहाँ में था स्कूल टाइम से, मैं 8-9 क्लास पढ़ता था, उसी टाइम बचपन में मैं स्कूल का कुछ शो हम कराता था, मतलब करता भी था, बजाता भी था, जैसे कॉन्गो बजाना, मैं टेबल में डेस्क बेंच में ऐसे बजाते बजाते, मेरा जो परमानेंट जो एड्रेस है बगुतला मीडिया अंडमान में, मैं वहाँ पे जब स्कूल में पढ़ता था 8-9 क्लास में, तभी से मेरे को बहुत म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। जैसा डेस्क हो गया, बेंच हो गया, वहाँ मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा बजा के मेरा बहुत इंटरेस्ट था, और वहाँ का टीचर्स लोग मेरे को मोटिवेट करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं टीचर्स पढ़ाते रहते थे और आप बेंच बजाते रहते थे? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। क्योंकि म्यूजिक का जो देखिए क्या होता है, मैं बता देना चाहता हूँ, म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि जब बच्चे वो जो म्यूजिक करने वाला बच्चा होता है ना, वो शरारती होता है, ना तो पढ़ता है ना पढ़ने देता है, ऐसा ही कुछ ऐसे बहुत तो स्कूल का बहुत फंक्शन करता था। फिर मैं 2000 में पोर्ट ब्लेयर आया साउथ अंडमान में, तो आके छोटा मोटा जो ऑर्केस्ट्रा है, उस टाइम मुझे कुछ ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं था म्यूजिक के बारे में। उसके बाद मैं तबला में 3 इयर्स डिप्लोमा किया। फिर मैं अदर इंस्ट्रूमेंट जैसा कीबोर्ड हो गया, परकुशन इंस्ट्रूमेंट, जितना लेदर इंस्ट्रूमेंट मैं खुद सीखने लगा। मतलब गुरु लोग से बहुत कम सीखा, मतलब अपना इंटरेस्ट लेके मैं ज़्यादा सीखा, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। और यानी इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आप एक जो था द्वापर में एक एकलव्य थे और आप इस युग के एकलव्य थे, कलयुग के। मैं इसी तरह सारा ऑर्केस्ट्रा बजाता, सर मेरा पहचान हुआ, सब मेरे को बुलाते थे। अंडमान निकोबार में जितना भी ऑर्केस्ट्रा जो ग्रुप है सब हमको बुलाते थे। तो मैं सारा, जैसा दूरदर्शन में बहुत फंक्शन किया हूँ, दूरदर्शन जो डीडी, उसमें मेरा सेल्फ कंपोजिंग सॉन्ग है, उसमें शॉर्ट फिल्म भी किया हूँ, तमिल जो शॉर्ट फिल्म भूमिल और नीला जो फिल्म का नाम है, उसमें खुद मैं म्यूजिक दिया हूँ। मैं खुद का एल्बम बनाता हूँ, जैसा यूट्यूब में, सोशल मीडिया में बहुत सारे एल्बम में। जैसा कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम में मैं खुद अपने गाना बनाया था, कंपोज किया था। फिर हम लोग नारी शक्ति के ऊपर गाना बनाया, हमारा स्पोर्ट्स डे के ऊपर गाना, बहुत सारा गाना यूट्यूब में है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैं बहुत सारा गाना मिल जाए। तो मैं ऐसा बहुत इंटरेस्ट अभी भी करते रहता हूँ, मेरा बहुत सारा कंपोजिंग गाना है, हिंदी गाना हो, तमिल गाना हो, तो मेरा बहुत म्यूजिक में बोलने से म्यूजिक इज माई लाइफ। तो सर अभी आपके एक बच्चे से मिले जो कि मल्टी टैलेंटेड है और देख नहीं सकता, तो उसको या आपको उसे सिखाने में क्या क्या कठिनाइयां आई, क्या क्या समस्या? उसे सिखाने में कोई कठिनाई सर, बहुत तेज है, एक बार उसको बोल देगा तो ऐसी कैचिंग कर लेगा। नहीं कैच तो कर लेगा। देखिए क्या होता है सर, आंखों से देख करके इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत आसान है, परंतु जब आंखें ना हो और उसके बाद आप सोचिए कि कीबोर्ड में कितने सारे आपकी वो की होते हैं, उन की को पहचानना और बहुत वो एक डिफिकल्ट है। हम लोग देख के नहीं कर पाते, वो बगैर देखे के, तो ये मुझे भी वही कठिनाई जो है आपको क्या? मुझे भी ताजुब होता है, वो जो गाना जो सॉन्ग है उसका क्या रिदम है, क्या टेम्पो है, उसको बराबर याद रहता है। नंबर 61 है तो 61, 59 है तो 51, मुझे बोलने का जरूरत ही नहीं है। ये गाना है बराबर सेट कर देगा, स्केल सेट कर देगा और बराबर कॉर्ड पकड़ के बराबर है। और कोई भी अगर उसको कुछ बजाने में देता हूँ तुरंत पकड़ लेता है।
बहुत अच्छा टैलेंटेड। मैं अभी उसे ITF पूरा में बच्चा को चढ़ाया हूँ। इस तरह बहुत सारे बच्चा लोग हैं, मैं स्टेज चढ़ाता हूँ दूरदर्शन में। तो मेरा ये है, एक इच्छा है, मतलब यहाँ का जो अंडमान में म्यूजिशियन बहुत कमी है, तो इस तरह म्यूजिशियन को और आगे लाने मांगता हूँ। मैं इसी तरह बच्चा लोग को कोचिंग कराता हूँ, सारा इंस्ट्रूमेंट बच्चा लोग स्टेज चढ़ाता हूँ। अभी इस तरह मैं शो भी करते रहता हूँ, बहुत सारा शो भी किया हूँ। जैसा चेन्नई से भी मैं बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर को बुलाता हूँ जब स्पेशल गेस्ट में। क्यों इसीलिए बुलाता हूँ क्योंकि वहाँ से आएगा तो और भी बच्चा लोग को इंटरेस्ट आएगा। तो बहुत सारा जो म्यूजिक डायरेक्टर को मैं बुलाया हूँ चेन्नई से भी। इसी तरह कुछ एक्टिविटी करता हूँ और फ्यूचर में करते रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ अंडमान निकोबार के लिए आपकी आने वाली कहते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट ऐसा क्या है जो अंडमान के भविष्य को आप देने के लिए सोच रहे हैं, या आपके कहते हैं लिख चुका है कि आपको ये देना है? जी, मैं अब देशभक्ति गाना तैयार कर रहा हूँ, जो पेट्रोटिक सॉन्ग है, जी। तो उसका मेरा अभी कंपोजिंग चल रहा है, जी। वो है। और तमिल सॉन्ग्स भी है जी। जो माँ के ऊपर बना, माँ के ऊपर, जो जी। मदर्स के ऊपर बना रहा हूँ। जी। तो ये 2 तमिल गाना, हिंदी गाना है। और सर मैं गाना बहुत कुछ, जब भी फ्री रहता हूँ मैं कुछ कंपोज करते रहता हूँ बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि ये AN News 57 पे आए और इन्होंने अपनी बातों को भी रखा। और हम यहाँ पर जो एकेडमी पर आए हैं तो यहाँ पे इनके बच्चों को भी देखा कि भाई वो कितना टैलेंटेड है। तो आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि आपके पास भी अगर ऐसा कोई टैलेंटेड बच्चा है तो जरूर इन सर के पास लाएं और उसको इस लेवल तक उड़ने का, कहते हैं ना कि एक उसकी जो सोच है, जो वो टैलेंट है, उसको बाहर निकाल कर ऊंचे आसमान में उड़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।